Hello बच्चों, let's see this question. The question says two plane mirror are inclined to each other at an angle of 60 degree. If a ray of light incident on the first mirror is parallel to the second mirror, it is reflected from the second mirror. क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे पे इस तरह से इंक्लाइंड है कि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अगर एक रे ऑफ लाइट है जो कि फर्स्ट मिरर पे इस तरह से इंक्लाइंड होता है, इस तरह से इंसिडेंट करता है ताकि वो सेकेंड मिरर के पैरेलल रहे, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा सेकेंड मिरर से तो तब उसका फर्स्ट मिरर या सेकेंड मिरर के रिस्पेक्ट में क्या एंगल बनेगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो देखो, इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट वो दो फॉर्मूला होगा। ठीक है, दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया इसका पहला की कॉन्सेप्ट। और दूसरा की कॉन्सेप्ट होता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आ गया दूसरा कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं। ठीक है, कि ये मान लो कि पहला मिरर है और ये दूसरा मिरर है, तो दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। और ये कोई मान लो कि ये एक रे है जो कि दूसरे मिरर, मतलब ये पहले मिरर, इसको हम लोग M1 नाम दे देते हैं, इसको M2 नाम दे देते हैं। तो ये रे M1 पे इस तरह से गिरता है ताकि ये M2 के पैरेलल हो। अगर M2 के पैरेलल है तो ये एंगल जो इसके साथ बनाएगा ये 60 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेलल रे है और ये दोनों के बीच पास होने वाला एक लाइन है, तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री बन गया। अगर ये 60 डिग्री बन गया तो इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा मिरर वन के ऊपर, ये 30 डिग्री बनाएगा इस रे के साथ। तो अगर ये 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये 30 डिग्री पे फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री पे, राइट। ये 30 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से ये कितना आ गया, ये एंगल आ गया 60 डिग्री के बराबर। अब क्वेश्चन में है कि ये एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 180 के बराबर होगा तो ये 60, ये 60, तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो आप देखो क्या है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर इस लाइन के साथ M2 के साथ अगर 90 बना रहा है, ये 60 है, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ये एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री। तो इससे हम लोग क्या निकाले ना, कि ये जो रे है ये इस मिरर के साथ भी कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्ट भी कैसे हो जाएगा, 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये 60, ये 60, ये 30, ये 30, ये 60, तो ये भी आ जाएगा कितना, 60 डिग्री के बराबर। तो अब देखो, यहाँ से एक चीज देखने को मिला, ये एक मिरर है M1 और ये भी एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, तभी तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो रे पास हो रहा है यहाँ पे, ये जो रे पास हो रहा है, इसको अगर हम लोग रे का नाम दे तो ये रे विल पैरेलल रे विल पैरेलल टू मिरर M1 और फर्स्ट मिरर। तो इसका ये आ गया फर्स्ट मिरर के ये पैरेलल आएगा। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।